नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और गुलिस्तान चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को ईद मुबारक। और आज ईद हम अपने परिवार के साथ मनाने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा परिवार? हमारा वो परिवार जो हमारे साथ दिन रात खड़ा रहता है और जब भी एक फोन कॉल घुमाई जाती है तो उसी वक्त खड़े हो जाते हैं, यानी हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी, हमारे एडिटर्स, हमारे वो चैनल का शख्स जो हर वक्त काम में जुटा रहता है। तो इसी परिवार के साथ आज हमने ईद मनाने की पहल की है। अलग अलग संवाददाताओं को जोड़ने की कोशिश की है और उनके परिवार वालों को भी आज जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि हर वक्त हम अपने रिपोर्टर्स के साथ बातचीत तो करते हैं, लेकिन आज ईद का पावन मौका है तो उनके परिवार वालों के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से उन्होंने भी ईद मनाई है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सनम एजाज जुड़ चुके हैं, जमशेद मलिक राजौरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरिफ वाहिद रामबन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बनिहाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत और तीनों को ईद मुबारक, और इन आपके सारे परिवार वालों को भी ईद मुबारक। चलिए, तो सबसे पहले मैं सनम के पास आऊंगी। सनम, क्योंकि सनम काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सीनियर हैं सबसे, तो सनम इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। सनम, सबसे पहले बात यही है कि आज कैसे ईद मनाई जा रही है? बिल्कुल, आज की ईद की अगर हम बात करें तो आज क्योंकि जब बारिश हुई तो बाहर निकलने का समय भी नहीं था और फिर कोविड की गाइडलाइंस भी थी, सबको देखते हुए बाहर बहुत कम लोग निकले और उस सारे के बीच में हमारे भी हम भी आगे, हमें भी बाहर निकले का यूँ तो हमें सिर्फ सुबह मसाजिद वगैरह तक जाने में एक तो नमाज पढ़नी थी, साथ में कवर करना भी था, क्या चाहता तो हमने किया। लेकिन फैमिली के लोग मस्जिद गए, मस्जिद के बाद वापस आए, तो ये एक पावन अवसर ये रहता है कि इसमें हम गैदरिंग हो जाती है, फैमिली मिलते हैं। आज की जो मटीरियल दुनिया है इसमें बहुत कम समय मिलता है अपने रिश्तेदार को मिलने का, तो वो आज इस जो मुकद्दस दिन हमारा पवित्र दिन है। फुल फ्रेम में छोड़िए सनम को। सनम, फैमिली में और कौन कौन साथ में बैठा है? बिल्कुल, मैं थोड़ा परिचय करा दूं फैमिली का। बिल्कुल मेरे राइट में मेरे चाचू बड़े हैं, इन्हें चाचू हम कहते हैं। ईद मुबारक सर आपको भी। जी, ये बड़े चाचू मेरे, और इनके साथ चूंकि हमसे अलग रहते हैं लेकिन ईद का मुकद्दस त्योहार है, तो ये सबसे पहले सुबह आते हमारे घरों में बच्चे जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब जो छोटे लोग हैं तो उनको जानते हैं, उनका तो हाल पूछते हैं वगैरह। तो ये दादू हमारे हैं, फजल रहमान खान इनका नाम है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक खास जो है हमारी फैमिली के मेंबर उनका परिचय कराऊंगा जी। ये जो है ये बहुत ही हमारी फैमिली के एंटायर फैमिली के सबसे कहेंगे तो ये साहिबजादे हैं, इनका नाम हम प्यार से हेलो, ईद मुबारक सर आपको भी। और इसके लिए हर ईद स्पेशल होती है आज हमारे परिवार में, क्योंकि ये वो है जो दिल्ली तक राज करने वाले हैं। अरे क्या बात है, दिल्ली तक राज हाँ, दिल्ली तक राज इसका कि ये है कश्मीर के, लेकिन इनकी वाइफ जो है वो दिल्ली की है। तो इसका ज्यादा समय ईद जो है ससुराल में गुजरती है, पहली ईद हमारे यहाँ गुजरी है, हमारे यहाँ ईद पे स्पेशल गेस्ट होते हैं। क्या बात है सनम, ऐसा क्यों होता है कि जब किसी बेटे की शादी हो जाती है तो वो वही बसना शुरू कर जाता है जहाँ से बहू लेकर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बोलिए हम यहीं पर रहते हैं और ये भी यही रहता है, लेकिन ईद जब पवित्र दिन जब होता है तो ये यूजुअली अपने ससुराल चला जाता है। हम चूंकि हमारे यहाँ भी ससुराल जाते हैं, लेकिन हमारे ससुराल के नजदीक हो तो हम सुबह गए, शाम को आए, दोपहर को गए, तो आना जाना। लेकिन इसका बहुत समय के बाद तो ईद के पवित्र दिन पे ये कुछ दिन उधर गुजारता है, लेकिन अब की बार यहाँ फोर्स वगैरह परिचय वगैरह करके इसको रोके रखा, तो इसके लिए ईद हमारे लिए ईद स्पेशल है। बहुत खुश लग रहे हैं। और दोनों से अगर बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे दोनों? कुछ कहना चाहोगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ कहना चाहोगे इसमें? शबू, थोड़ा सा एक चीज हम शबू से पूछे, जिससे बहुत सी ईदें दिल्ली में मनाई है, तो कश्मीर और दिल्ली की ईद में क्या फर्क है, शबू हमें बताएगा। कश्मीर और दिल्ली की ईद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ अपने रिलेशन में अपने रिलेशन के साथ अलग मजा है। चलिए, शबू ने बताया कि दिल्ली और कश्मीर में कोई बड़ा फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वहाँ इस तरह की और यहाँ से उसी तरह। सबसे ज्यादा मजा जो है वो कश्मीर में आया कि दिल्ली में आया, ये बहुत बड़ा सवाल था। जमशेद जी के पास चलेंगे, क्योंकि जमशेद जी आज पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं और अक्सर रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं अकेले, लेकिन आज अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। जमशेद जी, पहले तो ईद मुबारक सभी को, और परिचय कराइए कौन कौन साथ में है।
शुक्रिया बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली के साथ बैठा हुआ है, मेरे भाई साहब ये हैं, दोस्तों मेरी सिस्टरें जहाँ है यहाँ बैठी हुई, सभी आज ईद का दिन है, सभी सभी लाइव का टाइम है, तभी हम सभी फैमिली एक साथ जुड़ भी थी, क्योंकि बड़ा कम मौका मिलता है इस तरह का हमें फैमिली के साथ बैठ के बातें करने का या कोई त्योहार मनाने का, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, सिर्फ त्योहार पे ही हम फैमिली के साथ ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और आज पूरी फैमिली साथ बैठी है, ऐसा मौका इसमें बहुत कम मिलता है, इसलिए पूरी फैमिली आज आपके सामने। चलिए जमशेद जी, आज आप कम बोलिए, लेकिन आज फैमिली को बोलने का मौका दीजिए। मैडम से बात कराइए जरा, क्या बोलना चाहती हैं, किस तरह से ईद मनाई है? आप ही करवाता हूँ, फुल फ्रेम छोड़िए। जी मैम, ईद मुबारक। और कैसे मनाई आज की ईद? आपको भी ईद मुबारक। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से मनाई है। अभी बस ये सिस्टर्स आई हुई थी, भाभी थे, बच्चे आए हुए थे सभी, तो कुर्बानी भी थी, वो भी दी है, सभी बैठे हुए हैं खुशी से। वाजवान आज हम खुद ही वाजवान बने हुए हैं। बच्ची से पूछिए, क्या कुछ कहना चाहती है? कुछ कहना चाहती है बच्ची? कुछ कहना चाहती है? अरे बच्चे, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ में आपकी बहनें भी हैं। और जमशेद जी तो बहुत किस्मत वाले हैं, इतनी सारी सिस्टर इन लॉज के साथ आज बैठे हुए हैं। हाँ जी, इसलिए फ्रेम से बाहर निकाल दिया मुझे। नहीं, आ जाइए आ जाइए, अब आ जाइए आप भी। एक बार हम भी आ जाए सारे। कुछ कहना चाहती हैं बहनें भी आपकी? आरिफ जी, आपके पास आती हूँ। कौन कौन बैठा है साथ में? सनम, मैं आऊंगी आपके पास, सिर्फ आरिफ जी का थोड़ा सा इंट्रो करवा दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। आरिफ जी, कौन कौन साथ में है? और ईद मुबारक आपको भी और आपके परिवार को भी। मैडम, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन मेरी प्यारी बेटी मेरे साथ में है, मेरी 3 बेटियां हैं, तीन डाटर्स जो मेरे साथ में बैठी है। और मेरी जो छोटी वाली बेटी है, मैं सबसे पहले इनका भी तारुफ कराऊंगा कि इनका नाम है हिब्बतुन नूर, और हिब्बत हम इसको घर में कहते हैं। और इसके साथ ये वाली जो बेटी है, ये दूसरे नंबर पे है, अबद नूर, और इनको हम घर में अबद कहते हैं। और उसके बाद बड़ी वाली बेटी जो इस साल 10th में चढ़ी है, और इनका नाम आसरा वहीद है, घर में कहते हैं, लेकिन इनका जो असली नाम है दैट इज सहरुल आजम। और मेरी बेटी की यहाँ पे ये इच्छा है कि ये कहते हैं कि मैं आशा मैम को कुछ एक ही देना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल, क्या कहना चाहती हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपकी सारी बहनों को भी ईद मुबारक। और आरिफ जी, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं गॉगल्स के साथ। एक्चुअली ये इज ए प्रिविलेज्ड मोमेंट फॉर वी पीपल के हम अक्सर जो है, हमारा जो रामबन जिला है इज अ वेरी मच टफ। एक न्यूज को करने के लिए बहुत सारे घंटे लगते हैं। और अक्सर जो मेरी बेटियां 3 हैं, और 3 बेटियां मेरी हैं, और ये अक्सर मुझे शिकायत करते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते हैं, कई दूर बात आते हैं कि हमारे साथ जो है उतना टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाते। तो आज लकीली आज जो है हमने आज ये प्रोग्राम, और आज पूरा घर परिवार खुश है कि आरिफ जी आज घर में हैं और अच्छे से ईद मना रहे हैं। कुछ कहना चाहती है बेटियां भी? बिल्कुल, और जी बिल्कुल, ये बेटियां कुछ ईद के रिलेटेड जो है कुछ बताना चाहेंगे जी। वहाँ तो से समथिंग, चलो तो गाना जो आप बता, गाना सुनाना चाहती है, पोइट्री सुनाना चाहती है, क्या करना चाहती हैं? ईद पे सुनाना चाहती है। चलिए सुनाइए। मांगेंगे ईदी करेंगे हम,
प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक सबको सबको सब एक सेकंड रुक नहीं पूरी बहन के काजल लगा के चूड़ी पहन के काजल लगा के माथे पे हम अपने टीका सजा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक सबको प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत आवाज है और खूबसूरत आवाज में जिस तरह से गाना गाया है उन्होंने, ईद मुबारक। और ईदी मिली है कि नहीं? चलिए सनम, आपके पास आऊंगी। आप एक नन्हे मेहमान से मिला रहे थे सनम, मेरी आवाज आ रही है? बताना चाहूंगा ये ईद हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि हम 4 जनरेशन दादू है, उसके बाद मैं, मेरे बाद में ये शबू और शबू के बाद भी ये शबू का गुजरान है। दादा बेटा पोता और परपोता यानी 4 जनरेशन हम एक साथ ही बना रहे। अरे क्या बात है। बहुत कम लोगों को ये मुकाम हासिल होता है। ये हमारा लास्ट है शबू का बेटा, इसके बाद शबू, शबू से मैं बड़ा, मुझसे दादू बड़ा। अरे 4 जनरेशन जो है। क्या बात है सनम। अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए फिर, अगर किसी को भी आता है तो इसी खुशी में, क्योंकि 4 पीढ़ियां साथ में हैं। नहीं, हमारे यहाँ ये गाने वाला। चलो फिर शबू के बेटे को बोल दीजिए ईद मुबारक बोलने के लिए प्यारी सी आवाज में। मुबारक सभी को, मुबारक हम सबको हमारी तरफ से मुबारक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन जमशेद आपके पास आऊंगी। बच्चों को और साथ ही साथ सिस्टर इन लॉज को बोलिए कि अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाएं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब आप पिछले दिनों वहां पर शादी समारोह में पहुंचे हुए थे, वहां पर आपकी मैडम बहुत अच्छे से गाना गा रही थी। और आज उनको बोल दीजिए कि जल्दी से वो फटाफट से ईद के पावन मौके पर भी गाकर सुना दें। शादी में तो चल जाता है, लेकिन आज आपको गाना पड़ेगा। आज आपकी बहनें साथ में हैं, पूरी कंपनी है साथ में, पूरा गैंग बैठा है, गर्ल्स गैंग, लेडीज गैंग। कोई अच्छा सा सोचकर। गुरुजी हम पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ी पे ही आएंगे। अरे कोई भी चलेगा, पहाड़ी, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, कुछ भी चलेगा। बिनती कश्मीरे दी, बिनती कश्मीरे दी, ताने न दे लोगो सारी गल तक जीरा जी। अरे क्या बात है, क्या बात है। आवाज तो बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ा समझ में आया है। कुड़ी पता नहीं कौन से शहर दी, और आगे क्या था? ओ राजौरी शहर दी। जमशेद जी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, और चाहते हैं अगली बार इससे भी अच्छा कार्यक्रम हो। आप कुछ कहना चाहते हैं? सिस्टर इन लॉज के साथ बात करवा दीजिए, क्योंकि सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन चंद लोग ही बोल रहे हैं। बेटा कुछ कहना चाहता है, बेटी कुछ कहना चाहती है? जमशेद जी, आप आज बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? मैडम साथ में है इसलिए बोलती बंद हो गई है? जी गुरुजी, यहाँ बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, मैं क्या चीज हूँ। चलिए सुना दीजिए फिर कुछ और।
सोनम सर थोड़ा सा दूसरा दबाव भी है। बेटा कुछ कहना चाहता है, उसने बहुत अच्छे से एडवाइस करा था मम्मा को कि आप ये गा लीजिए। जी गुरु जी, आपका बेटा कुछ कहना चाहता है। अयान जी, ये अयान जी हमारे। अयान, आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहते हैं? दोनों भाई बहन को बोलो मिलकर कुछ सुना दें। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटा सर मुझे हिंदी भी देनी है। सर मुझे हिंदी भी देनी है। आप बताओ। हमारी जमशेद जी, आरिफ जी, सनम सर, कितना अच्छा लगता है जब एक ही परिवार बनकर सब बैठते हैं। वैसे तो अलग अलग जगहों पर इस वक्त हैं, लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ईद यहीं पे बन रही है और यही मनाई जा रही है पूरे एक परिवार की तरह। जब सब लोग इकट्ठे बैठे हैं और यहाँ श्रीनगर में मैं बैठा हूँ, रजौरी में है, आरिफ भाई बानियाल में है, जमशेद मलिक साहब जम्मू बांदीपोरा में है। पूरा जो बहुत जिस तरह आप स्टूडियो में बैठी हो आशा, तो ये सब एक परिवार जो है बहुत कम समय मिलता है इस तरह बैठने का। इस तरह अपने यूजुअली काम में बिजी रहते हैं और दिन में भी जब आरिफ से या किसी से भी बात करते हैं उस समय न्यूज की हॉट स्पॉट जो न्यूज का रहता है उस समय पूरी तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन ईद ऐसा मौका है कि हम खुल के बात करते हैं, ये हर न्यूज से बाहर कोई बात करते हैं। तो ये बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है। ये लगभग साल में हमारे यहाँ 2 ही अवसर होते हैं, बड़ी ईद और छोटी ईद, तो उन पे होता है। लेकिन इस ईद में भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमारे यहाँ रिलेशन में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ चाहे वो, क्योंकि हमारे यहाँ रिलेशन में बहुत ही प्रायोरिटी रहती है कि आज के दिन पे हम पहले रिलेशन में जाने के साथ साथ कुर्बानी करें, उनका कुर्बानी का जो हिस्सा है वो उन तक पहुँचाएं। सिस्टम पर इस चीज पे बहुत ही रहता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज का एक बड़ा फलसफा भी है कि हम अपनों को याद करते हैं। इसमें जो अपने होते हैं, हमारे रिलेशन जो दूर हुई होती है, इससे हमारे यहाँ नजदीक भी आती है। आपको मैं बताऊं, मेरे दादू है मेरे साथ में, हमारे चाचा मेरे वाले साहब की डेथ हो चुकी है, तो यही हमारी फैमिली के इस वक्त मेरे चार खानदान के हाल है। लेकिन बहुत कम समय मिलता है मुझे इनसे मिलने का। यूं कहें तो संडे को भी इनको नहीं देख पाते, क्योंकि बहुत कम न्यूज के साथ सुबह 8 बजे निकलना, रात को 8 बजे आना, 10 बजे आना, तो इनके साथ कभी टाइम नहीं मिलता। तो ईद जैसे ही ऐसे मौके के जिसमें भांजा मेरा शबी है, तो इसके साथ भी ऐसा हो जाता है कि बहुत कम टाइम मिलता है, इसे मिल पाते हैं, बस कोई फंक्शन हो उस पर फंक्शन देख लेते हैं। तो ईद जो है, ईद पे हमें आज इस मटीरियलिस्ट वर्ल्ड में ईद ऐसा मौका रहता है जब हम मिल पाते हैं, अपनों को देख पाते हैं, उनके साथ कुछ मामला हो उनको भी उसी दिन पे हम हल भी करते हैं। यानी त्योहार एक ऐसा जरिया है सनम जो एक दूसरे से जोड़ता है, जो ब्रिज में एक ब्रिज का काम करता है कि बहुत दौड़ भाग वाली जिंदगी जो है वो जी ली, बस अब त्योहार है, त्योहार को लेकर एक दूसरे के साथ रहना है। आरिफ जी, आपके पास आएंगे। बच्चियां बहुत प्यारे प्यारे गाने जो है वो सुना रही थी, कुछ और सुनाना चाहती हैं? बिल्कुल मैम, जैसे मैं जमशेद भाई की बात रिपीट करूंगा, जैसे ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी मगर उस समय बंद होती है क्योंकि मुल्की सतह पे भी होम मिनिस्ट्री का एहतराम ज्यादा होता है और घर के अंदर भी होम मिनिस्ट्री का एहतराम सबसे ज्यादा किया जाता है। और मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जी आशा मैम नहीं, आरिफ बोलिए, आप अपनी बात रखिए। गाने हम भी बोलते, लेकिन हम जो है हम विलन टाइप के लग रहे हैं शक्ल से। अगर आपको आता है तो आरिफ जी आप गा सकते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। लेकिन कॉलेज के टाइम में जो मैंने लाइफ का पहला शेर जो लिखा था कि वो मैं आज इस सेलिब्रेशन पे मैं सुनाऊंगा कि राहें कठिन होके भी हम चलते रहे उनके लिए, कि नूरे सुबह रहना गवा, जागे थे हम किनके लिए। और इसके साथ में दूसरा मेरा एक दोस्त है, राशिद है उनका नाम, उन्होंने कहा कि आज आपका प्रोग्राम है, मेरा आप एक शेर जरूर पढ़ेंगे। तो उनका भी मैं शेर पढ़ूंगा आज इस मौके पर, आज खुशी का त्योहार है। क्या बात उनका शेर मैं पढ़ूंगा अपने दोस्त का कि हमारी प्यास का सबसे अलग अंदाज है राशिद, कभी शबनम भी पीते हैं, कभी दरिया को ठुकराए। क्या बात है। सनम, इस पर कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? जमशेद जी, कोई रिएक्शन? आप हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे।
आशा मैम, ये मेरी बेटी कुछ जो है यहाँ पे कुछ एक गाना जो है सुनाना चाहती है इस मौके पर। जी बताइए। क्या बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए सुनाइए सुनाइए। आरिफ जी समझाइए क्या बोली बेटी ने। बेटी ने आयतल कुर्सी पढ़ी। ये आयतल कुर्सी कुरान की ने जो है यहाँ पर ये जो दावत की है, क्योंकि बच्चों को दीनी तालीम की उसके साथ में जो बाकी जो दुनियावी तालीम देना बहुत जरूरी है। और ये माशाल्लाह पढ़ाई में भी जो मेरी बहन वाली बेटी है सखावत सेंटर में, इन्होंने बानियात में टॉप किया था, तो पढ़ाई में भी अच्छे है और ये पुरानी तालीम में भी मतलब ये उसमें भी बहुत अच्छा वो बहुत जरूरी किया है। और अक्सर जो है ये जब भी मैं गा रहा हूँ जितनी कोई थकान होती है, क्योंकि बानीवाल टाउन से हमारा जो रूरल एरिया है 20-30 किलोमीटर के एरिया में हमें 4-5 किलोमीटर गाड़ी के बगैर सफर करना पड़ता है उसको कैरी करने के लिए जी। तो लेकिन जब मैं घर आता हूँ सबसे अपनी 3 प्यारी बेटियों का चेहरा देखता हूँ तो सारी थकान जो है दरवाजे से ही खत्म हो जाती है। क्या बात है आरिफ जी, क्या बात है। ये हमेशा ऐसा होता है कि बेटियों को अपने पापा से बहुत प्यार होता है और पापा को भी अपनी बेटियों से बहुत लगाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है आरिफ जी। तभी तो हम कहते हैं कि पहले की मदर इज डियरेस्ट ऑन द अर्थ और डॉटर्स आर द स्वीटेस्ट ऑन द अर्थ। अरे जमशेद जी कुछ कहना चाहेंगे? अब आप भी आ जाइए कैमरा के सामने, बिल्कुल छुप कर बैठे हैं। अब बताइए कुछ आप भी ईद को लेकर कैसे मनाई है, क्या कुछ कर रहे हैं? और एक गाना जमशेद जी या फिर शायरी कुछ भी। जी गुरु जी बिल्कुल, कोविड के चलते दूसरी ईद है हमारी ऐसी जो बड़ी सादगी के साथ बोले तो मनाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले ये ईद होती थी हम बच्चे चचे या फैमिली लेके कहीं बाहर जाते थे, मगर इस बार या पिछली बार भी हमने देखा कि इस बार हम अपने घरों में ही रह बैठे हुए हैं क्योंकि कोविड का मसला है। उसको देखते हुए सिर्फ अपनी फैमिली हमारी इस वक्त यहाँ घर पे है और बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के पूरा दिन बिताना, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी है कि सुबह घर से निकलते हैं शाम को घर लौटते हैं। ऐसा मौका साल में कभी कभी मिलता है और इसलिए बहुत अच्छा दिन आज हमारा बीत रहा है जहाँ पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। जी गुरु जी। जी अच्छा जमशेद जी, अपनी बच्ची के साथ बात करा दीजिए, पिछले दिनों उसे लगी भी थी, अभी ठीक है? जी गुरु जी। नाम बताइए पहले। हेलो, ईद मुबारक। आप कैसे हैं? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ईद को लेकर सुना दो, ईदी मिली है? सबसे पहले ये बताओ, ईदी मिली? चलो अब गाना आता है, अच्छा सा कोई गाना सुना दो। जो भी आता है। Oh my God. अरे क्या बात है जमशेद जी, यहाँ से भी बेटी के लिए पापा का प्यार ही देखने को मिला है और आरिफ जी के पास तो ढेर सारा प्यार है, क्योंकि आरिफ जी के पास 4 बेटियां हैं और इस वक्त आपके पास एक बेटी, लेकिन उसका प्यार भी आपके लिए। बहुत अच्छा लगता है जब एक बेटी अपने पिता के लिए इस तरह से प्यार दिखाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम में इमोशनल ज्यादा अब हो गए हैं। अमजद के साथ साथ आपको बताते चले कि सनम के साथ चलते हैं। सनम, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों की बात करें,
छोटी बच्चियों की क्या ही बात करें, बेटियों की बात करें। बेटियों का प्यार हमेशा अपने पिता के लिए सबसे ऊपर रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी को लेकर? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं अभी एक और परिचय कराऊं। मेरा भतीजा है और उस्मान नाम है इसका। हमने देखा वहां से तो ये बात आ गया कि मैं भी शौक है जिस तरह आपने की बात की बात बची आप बहुत ही शायद तो जानती है कम ज्यादा साल में छोटे ही बड़ा दिन जितना हम चाहते हैं हमारे कुछ अलग अंदाज से वो पेरेंट्स को खुश करते हैं। वो कहते दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। ये मालूम होता है कि उसके पिता जो है घर पे बड़े बड़े उनको बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। और उस स्ट्रगल के बीच में अगर बच्चों का इस तरह से प्यार मिलता है सनम, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जल्दी जल्दी से, समय का अभाव है सनम, 2 शब्द। चलिए जमशेद आपके पास आएंगे, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? कैसा लगा? जी आखिर में हम जाते जाते ये जरूर कहना चाहेंगे सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। सबको एक फ्रेम में छोड़ दीजिए, एक फ्रेम में दिखाइए। खुश रहो। जी 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 जमशेद। जी सनम सर जी अमन का पैगाम देना चाहेंगे हर एक को अपनी तरफ से। आज के दिन सब मिल के बैठ के खुशी से रहो और दुआ करो कि इस तरह के त्यौहार हर बार हमारी जिंदगी में खुशी खुशी से आए। और सबसे बड़ी दुआ हम यही करते हैं कि हमारे इस मुल्क से कोविड की जो कहर है ये दूर चला जाए और हम लोग अपनी जिंदगी पुरअमन तरीके से बसर कर सकते हैं। और सबके लिए दुआ करते हैं हम आज के दिन के मेरे मौला आज के दिन के सदके पे इस कोविड को इस दुनिया से दूर कर और लोग खुशहाल रहें, जिंदगी बसर कर सकते हैं। जी गुरु और मोहब्बत से रहे, अमन अमान बरकरार रहे। और जाते जाते मैं अपनी पूरी टीम और आपको भी जो है फिर से ईद मुबारक देना चाहूंगा कि जो आपने रिपोर्टर्स की फैमिली के रिलेटेड ये प्रोग्राम किया, जो इज्जत अफजाई आपने की, इसके लिए हम अरे क्या बात है आरिफ जी, ये हमारा फर्ज ही नहीं हमारा हक भी था, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। आज बेशक आप अपने अपने घरों के अंदर हैं। जी आशा मैम, आज के मौके पे पाकिस्तान की टीम को और हमारे जो सुभाष चौधरी साहब है उनको सबको मैं इस मौके पर मुबारकबादी देना चाहूंगा अपनी फैमिली की तरफ से और जितने भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये ईद जो है अमन अमान और बरकत और इस कोविड की महामारी को या ये जो है दूर हो जाए और हम सब मिलकर खुशहाली की ओर जाए। चलिए आरिफ जी बहुत बहुत धन्यवाद ईद मुबारक के लिए। जमशेद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सनम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों के परिवारों को एक बार फिर से ईद मुबारक जाते जाते। और आप लोग जो भी दुआएं इस वक्त मांग रहे हैं वो सब कबूल हो। तो फिलहाल आपने देखा कि अलग अलग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हर दिन हमें खबरें तो दिखाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने परिवार से हमें रूबरू करवाया है। किस तरह से ईद का त्योहार मनाया वो सब आपको दिखाने की कोशिश की गई। एक छोटी सी पहल थी, लेकिन शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यही एक उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि अगले साल जब ईद का त्योहार मनाया जाए तो हमारा परिवार इसी तरह से सलामत रहे और आगे भी इसी तरह से खुश होकर यहाँ पर त्योहार जो है वो मनाता रहे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।